जी आपसे निवेदन है, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज मेरे साले के साथ भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख मैथा का बेटा दिनेश गुप्ता का दीपचंद, इसके साथ इस अस्पताल के लोगों ने बहुत ही अन्याय किया है। आपसे निवेदन है अगर मेरी बात आप तक पहुँचे। बाकी आपसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रभारी मंत्री चल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर से सबकी बड़ी खबर निकल कर के सामने। मानवता के माथे पर कलंक बनकर उभरा नमस्तक चौराहे पर स्थित निजी हॉस्पिटल। बीते 12 मार्च को भापुर निवासी दीपचंद गुप्ता और उनकी पत्नी रीना गुप्ता का बर्रा एलिवेटेड पर बस और बाइक में भिड़ंत हो गई थी, जिस पर दीपचंद गुप्ता उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी अपनी बहू को धन्वंतरी हॉस्पिटल देखने आ रहे थे, लेकिन इत्तेफाक घायल होने पर पति पत्नी दोनों को धन्वंतरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिस पर आज करीब 1 सप्ताह बाद उनके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने धरना देकर अस्पताल में परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। मृतक के पिता दिनेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि इलाज के नाम पर मरीज को वेंटिलेटर में रखकर जीवित होने का आश्वासन दिया, लेकिन आज जब पीजीआई में भर्ती करने की बात कहते हुए अस्पताल प्रबंधक से मरीज की सबरी मांगी गई तो उन्होंने मौत का सिलसिला जारी कर मौत की पुष्टि कर दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजन लगातार पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जब एफआईआर लिख जाएगी तब हॉस्पिटल से डेड बॉडी उठाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की सूचना पर पहुंचे सांसद देवेश सिंह भोले ने मरीज के इलाज की समरी परिजन को सुपुत्र कराई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधक के लोगों ने परिजनों से समरी छीनने की कोशिश की, फिर जमकर बवाल हुआ। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। 12 तारीख को हमारा लड़का बेटा आपका नाम क्या? और बहू मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो बर्रा हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। हमें सूचना पहुंची, नहीं मालूम कहाँ, लेकिन जो लोग थे वहाँ वो भागे, हम करा दिया। जब मालूम हुआ कि इसमें धन्वंतरी में भर्ती है तब यहाँ पर आए। हमने यहाँ से जानकारी की, तब तक इलाज शुरू हो गया। इलाज क्या शुरू हो गया, हमारे मिलने वाले हाईलाइट भेज रहे थे, हाईलाइट वापस ले जाओ हम यहाँ भर्ती करें। तब उन्होंने 20,000 को दर्ज मार दिए, तब काम उन्होंने अंदर लिया। तब तक लोग आ गए, फिर रुपया 50,000 जमा करो, 30,000 जमा करो, 70,000 जमा करो, 76, मतलब जो भी जैसा कि उनका कहते हैं हम पूरा इतना करते रहे। जाँचें जितनी कम से कम 100 जाँचें सब कुछ जाँचेगा। हमने कहा सर दिखा दीजिए, नहीं तो बिल्कुल ठीक है, वो उसमें वेंटिलेटर पे हैं और कल ना मत बोले तो हो जाए, ये आ जाए कीटाणु आ जाए, वो आ जाए, और सर देखने भी नहीं। और जब ये हमने देखा समरी बनाओ तब इन्होंने कहा ये सारे 9 दिन, हाँ 8-9 दिन हो गए। मंगल को थे, मंगल आज है। कितना बिल बन गया था? अब सर बिल की हमें जानकारी नहीं, जो लगभग 7 लाख रुपये और दवा दिखाया गया, लेकिन हमको कभी ये कहते रहे न्याय की जाँच हो, न्याय जाँच कराकर हमारे साथ हम सरकार मदद करें उनको। आप लोग इसमें न्याय नहीं मिला तो क्या करें? नहीं, हम न्याय नहीं मिला तो चुप बैठ जाएंगे, करना प्रदर्शन तक हम नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ का द्वार लगा। हम मुख्य आदित्य जी चाहते हैं कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, कानपुर देहात के बड़ी जिला उपाध्यक्ष भी रहे, तो हम ये करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ या हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो कि जो सामाजिक हित में हो, और हमें लड़का चला कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा नाम दिनेश गुप्ता है, भावपुर रहते हैं, जिला उपाध्यक्ष आपका कानपुर देहात। अब सर मुआवजा वाली बात को लिए तो जो न्याय होगा उसमें जो होगा उचित वही है। ठीक है, अब उस व्यक्ति की जो मृत आत्मा है उसको तो वापसी नहीं की जा सकती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मुख्यमंत्री महोदय से ये बहू की सर कुछ चोटें नहीं लगी, ये प्लास्टर चढ़ा दिया। बहू बेहोश है। जब दोबारा डॉक्टर से कराया हमने तो वहाँ चोटें नहीं निकली और यहाँ प्लास्टर चढ़ा दिया, पक्का प्लास्टर चढ़ाने तैयार हो गई। बहुत चोट लगी, अब अब मरने के बाद बेहोश। रंजीतपुर है और ये हमारे पंचायत का आदमी, हमारा छोटा भाई है, और इसका एक्सीडेंट आज से लगभग 9 दिन पहले हुआ था, पति पत्नी दोनों का। तो एक्सीडेंट होने के बाद राह में चलते हुए लोगों ने यहाँ पे एडमिट करा दिया धन्वंतरी में। एडमिट कराने के बाद दीपचंद गुप्ता जिनका नाम है, जो एक्सपायर हो गए हैं, उनका मतलब उनको ज्यादा चोट लगी हुई थी तो उनको एडमिट कर दिया। पत्नी को बाहर रखा और पत्नी को ये कहा कि आपके हाथ और पैर में फ्रैक्चर है,
तो ये हुआ जब आदमी मरीज परेशान होता है तो वो तुरंत व्यवस्था सारी चीजें दे देता है। तुरंत इनको 9-9.5 रुपए जमा करा दिए गए, प्लास्टर भी चढ़ा दिया। दूसरे डॉक्टर को यहाँ पे दिखाया गया जाके, उसने कहा आपके फ्रैक्चर है नहीं, एक्सरा भी कराया गया, गर्म पट्टी दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया, वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं निकला। अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा फ्रैक्चर है आपके हाथों में, 9-9.5 रुपए जमा करा लिए और फ्रैक्चर भी मतलब प्लास्टर भी चढ़ा दिया। इस प्रकार की लूट, डॉक्टर हमारा भगवान होता है, तो उसमें खेलते रहे। 8 लाख मतलब 1,70,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए जमा आप करिए, लगभग 7.5-8 लाख का इन लोगों ने बिल बना दिया और हमारे मरीज को मार डाला। आपके बस की बात नहीं थी, आप मना कर देते कि हमारे बस की बात नहीं, हम दूसरे अस्पताल में ले जाते, अच्छे और डॉक्टर को दिखाते। हम पीजीआई में बात हो गई थी हमारी, पीजीआई में ले जाते, दिल्ली ले जाते, कहीं पे ले जाते। मौत का कारण एक्सीडेंट। उन्होंने जवाब नहीं दिया, एसेंबली मांगी गई, इन्होंने जवाब दिया कि खत्म हो गया आपका मरीज, जब असेंबली इलाज चल रहा था, नहीं मांगी तो नहीं, हमारा मरीज मर गया। हमारा मरीज जो है दोपहर में कह रहे थे कि आपका मरीज सही है, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, हमारे नीचे तो भाग दौड़ रहा हूँ, 12,000, 18,000, 25,000, 30,000। जब एसेंबली मांगी गई तब उन्होंने जवाब दे दिया कि खत्म हो गए। बस डॉक्टर भगवान होता है, भगवान का मतलब ये होता है ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं होता है, उस पर भरोसा करना। मैं मेरे 8 दिन पहले ठीक 4 बजे मंगलवार को मेरे साले साहब का एक्सीडेंट हुआ और मेरी सरहज का एक्सीडेंट हुआ। श्री दीपचंद गुप्ता, लीना गुप्ता। उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए, इन्होंने कहा सर में चोट है, सर में ही चोट थी उसके केवल। उन्होंने कहा ये है, इतना पैसा जमा कीजिए, इतना करिए, मतलब 40,000, 46,000, 1.5 लाख, 2 लाख, अच्छा या 20,000 ही होना, दवाइयों का ये, फलाने का वो, निकाले का वो, करते रहे हम लोग। उसके बाद मेरी सरहज की जो चोटें आई थी, इन्होंने एक्सरे कराया, पहले दिन बोला कुछ नहीं है, दूसरे दिन वो लेटी तो उससे बोले कि यहाँ फ्रैक्चर है, और तीनों जगह उन्होंने प्लास्टर चला दिया, 9-9.5 रुपए ले लिया, लिखित में एक्सरे भी है। उसके बाद ठीक भाई पहले दिन बोला जब एक्सरे नहीं है, वो सॉरी फ्रैक्चर नहीं है, दूसरे दिन बोला फ्रैक्चर है, तो फिर तीसरे दिन वाईसी मिश्रा किरवेनगर राम बाबू भैया लेके गए हमारे। उसके बाद में पता चला वो फ्रैक्चर था ही नहीं, केवल रुपया बनाने का बिल चल रहा। वो 8 दिन से हम लोग को इस लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि हम लोग पास किसी फिर भी पैसे कोई बात नहीं, हम लोग रिश्तेदारों नातेदारों से रुपया और व्यवस्था कर ली थी। लेकिन उसके बाद इन लोगों की मतलब कोई नियम, डॉक्टर कभी समय से आया नहीं, कभी रिपोर्ट उसने सही से बताई नहीं, कभी हम लोगों से जो अटेंडेंट होते हैं उन लोगों से ये बताया नहीं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बस साइन करते रहो। और साइन तो बताओ मेरे भाई, जिसके घर में ट्रेजिडी होगी वो करेगा नहीं क्या? वो नहीं करेगा। अब बहुत छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 8वां दिन है आज, 8वां दिन है, रुपयों से लोगों ने बिल्कुल चूस दिया इन लोगों ने। समरी जब मांगी गई हम लोगों ने कहा समरी दीजिए। हम लोग पीजीआई सतीश महाराज जी से मेरी बात हुई, वो दिल्ली में थे, उन्होंने कहा मैंने आशीष से बोल दिया तुम उसके साथ सुबह पीजीआई चले जाना, उसका वो हो जाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से बात हुई, उन्होंने बोला अपने दिव्यांशु शेखर से, किसी से लखनऊ से फोन आया बालाजी का, लखनऊ नंबर से, उनके डॉट फोन से, उन्होंने बोला कि आप पीजीआई लाइए अपने पेशेंट को। जब समरी मांगी तब इन्होंने बताया कि आपका पेशेंट खत्म हो गया। कुछ नहीं, केवल आखिरी दम तक 600 का प्लाज्मा चला दिया उन्होंने, जब कुछ चल ही नहीं रहा था। ये इस अस्पताल का खेल है। और साक्षात का किन प्रमाण, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। मेरे पास वो एक्सरे है जिनको देख के इन्होंने प्लास्टर चला दिया, जिसको देख के अन्य डॉक्टरों ने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। प्रशासन का ये चौकी इंचार्ज उस्मानपुर आए थे, वो अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। माननीय हनुमान बिहार, मैंने सीपी कमिश्नर पुलिस ऑफ कानपुर को फोन मिलाया तो उन्होंने, उदय प्रसाद जी हैं आपके हनुमान बिहार थाने, उन्होंने आए, तब से थोड़ा सा मदद की उम्मीद दिख रही है। माननीय सांसद देवेश सिंह भोले जी मौके पे आए हैं, और उदय प्रताप सिंह जी से भी निवेदन है ईमानदारी से मदद करें, क्योंकि बदुआ बहुत खराब होती है। 1000 आदमी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अगर कार्यकर्ताओं के साथ गलत हुआ तो हमारे साथ गलत नहीं, हमारा तो अभी चला ही गया वरिष्ठ, उससे भी खत्म करिए। मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ मौके पे भी, मैं ये चाहता हूँ इस पर जांच हो। मेरा आदमी तो गया, लेकिन जिन लोगों ने किया उसके बीवी बच्चे अंधे लगले लूले तो होंगे ही, और जो इसमें मदद करेगा उसके भी बच्चे लगले लूले पर मैं अपने प्रभु श्री महादेवन बाबा से प्रार्थना करता हूँ, FIR दर्ज कराऊंगा। FIR दर्ज नहीं हुई तो वोट नहीं दूंगा किसी पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरी मदद नहीं करी तो किसी भी कंडीशन में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ, 1061 वोट पाता हूँ,
परमानेंट मेरे साथ इतना वोट है तो मैं कतई किसी वोटर से बूथ हरवाने का काम करूंगा। नोट कर लीजिए आप।